आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। 3 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर 255 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्यसभा में फिर उठे सवाल JNU पर। आंध्र प्रदेश के एक शख्स को मिस्र में ड्रग्स मामले में सजाए मौत। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने कोलकाता में इफ्तिताही डे नाइट टेस्ट मुकाबले का मुशाहिदा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन से ख्वाहिश की कि प्लास्टिक के एक ही मरतबे इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हिंदुस्तान बांग्लादेश इफ्तिताही डे नाइट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश महज 106 रन बनाकर ढेर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता 3 साल दौरों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता 3 साल में गैर मुल्की दौरों के लिए चार्टर्ड परवाज़ों पर 255 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च हुई। खारिजा रियासती वज़ीर वी मुरलीधरन ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों के लिए चार्टर्ड परवाज़ों पर 2016-17 में 76.27 करोड़ रुपए और 2017-18 में 99.32 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुरलीधरन ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों के लिए चार्टर्ड परवाज़ों पर 2018-19 में 51.79 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 2019 और 2020 के लिए अभी इत्तलात हासिल नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एहतजाजी मुजाहरे करने वाले तलबा पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में जुमा के रोज़ राज्यसभा में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने शोरगुल मचाया। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रागेश ने वक्फे सिफर के दौरान JNU के तलबा पर लाठीचार्ज किए जाने का मसला उठाते हुए इस मामले की अदालती जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना तलबा का हक है। JNU में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। रागेश ने कहा कि पार्लियामेंट मार्च करते वक्त तलबा पर लाठीचार्ज किया गया और उनके रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद BJP के प्रभात झा ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि JNU की शानदार तारीख रही है। 5-10 वर्षों से वहाँ क्या हो रहा है। स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे को लाल रंग से रंग दिया गया। इसकी कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के अराकीन ने मुखालिफत करना शुरू कर दी। वो एक साथ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, जिससे शोरगुल बढ़ गया। बाद में दोनों अतराफ़ के अराकीन खामोश हो गए। वाज़ेह रहे कि JNU के तलबा हॉस्टल और दीगर फ़ीस बढ़ाने के खिलाफ गुज़िश्ता कुछ अरसे से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक शहरी को ड्रग्स की सरबराही के इल्ज़ाम में मिस्र की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। रियासत के श्रीकाकुलम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला बग्गुगु रमना को मिस्री पुलिस ने ड्रग सरबराह करने के इल्ज़ाम में दिसंबर 2016 में गिरफ्तार किया था। बताया गया कि रमना समंदर में शिपयार्ड में काम करता था। उसकी कश्ती में ड्रग्स मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और अदालत में पेश किया, जहाँ उसे अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। श्रीकाकुलम के रुकन पार्लियामेंट राम मोहन नायडू ने वज़ीर खारिजा DSR जैक शंकर से मुलाकात की और रमना की सज़ा माफ़ करवाने के लिए मिस्र की हुकूमत से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश हिंद के दरमियान दिन रात का क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए आज सुबह यहाँ से कोलकाता पहुँची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को कोलकाता के ईडन गार्डन में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले डे नाइट का टेस्ट मैच देखने के लिए मदऊ किया। शेख हसीना वाजिद ईडन गार्डन स्टेडियम में मौकामी वक्त के मुताबिक 12:30 पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी के साथ टेस्ट मैच की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची। अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक हसीना को कोलकाता से रात 10 बजे बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाएंगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तजवीज़ पेश की है कि पार्लियामेंट के मेंबरान लोगों को इसकी तरगीब देने के लिए एक इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को ख़त्म करने का अहद करें। उन्होंने कहा कि ये ऐवान मुल्क के 130 करोड़ की नुमाइंदगी करता है और उन्हें लगता है कि पूरा ऐवान इस हकीकत से इत्तेफाक करेगा कि एक बार इस्तेमाल की गई हुई प्लास्टिक को रोकना चाहिए। अगर हम मेंबरान पार्लियामेंट कोई अहद लेते हैं तो ये पैगाम मुल्क के अवाम तक पहुँचेगा।
हमें सेशन में एक अहद करना चाहिए ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसा अहद लिया है। अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान ज़ेरी में बिरला की इस सिफारिश का खैर मकदम किया। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी से भी पूछा, जिन्होंने भी इस चीज़ को कबूल किया। मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस तजवीज़ की तारीफ़ की और कहा कि ये एक अच्छी तजवीज़ है, हम इसकी हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 57वें हिस्से के मौके पर मुल्क के शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाश के मौके पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने एक बार इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक से छुटकारा पाने का अज़्म करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में UNGA के 74वें इजलास में अपनी तकरीर के दौरान माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए किए जाने वाले अज़्म और दीगर इक़दामात के बारे में भी जिक्र किया। ये सारा सदन 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और मुझे लगता है कि सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि सिंगल प्लास्टिक यूज को बंद करना चाहिए। क्यों अधीर रंजन जी, सहमत है? तो अगर भारत की संसद ये संकल्प ले ले तो हम 130 करोड़ जनता में आह्वान इस संसद के अलावा कहीं नहीं पहुंच सकता। तो आपको आग्रह करना चाहिए कि एक दिन इसके लिए विशेष सत्र में लेके और इसका संकल्प लें और सारे विश्व के अंदर मैसेज जाएगा कि भारत की संसद ने संकल्प लिया है। जी, बहुत अच्छा प्रस्ताव है आपका और हमारा पूरा समर्थन है। शौहर और बीवी का रिश्ता यकीन पर कायम होता है, जिसमें सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में इसके बरक्स हुआ। ज़िले केरोगुंडी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है, जहां नाजायज़ ताल्लुकात के चक्कर में एक खातून ने अपने शौहर का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और उसकी लाश किचन में ही दफना दी। मुल्जिम खातून इस किचन में गुज़िश्ता एक महीने से खाना भी बना रही थी। दरअसल अमरकंटक पुलिस थाने के करौंदी गांव में रहने वाला महेश एक महीने से लापता था। 22 अक्टूबर को महेश की अहलिया परमिला ने अपने शौहर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में लिखवाई। मुतवफ़ी के बड़े भाई अर्जुन बेनीवाल ने पुलिस से कहा कि इसके भाई के घर में कुछ अलग सा लग रहा है। इत्तला पर पुलिस मुतवफ़ी के घर पहुंची तो उन्हें भी कुछ बदबू का एहसास हुआ। जब किचन में बदबू वाली जगह को खोदा गया तो इसमें से मुतवफ़ी की लाश निकली। लाश को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। बताया जाता है कि महेश के एक दीगर भाई गंगाराम से परमिला के ताल्लुकात थे। दोनों ने अपने रिश्ते की बात को छुपाने के लिए महेश का कत्ल कर दिया था। महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तकरीबन आखिरी मरहले में हैं। शिवसेना लीडर ने आज एक ऐसा बयान दिया जो जाहिर कर रहा है कि शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत मुकम्मल हो गई है और हुकूमत साजी को लेकर इत्तेफाक भी बन गया है। संजय रावत ने मीडिया से बात के दौरान रियासत में चल रही सियासी हलचल के पेश नज़र एक बात तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अब भगवान इंद्र की गद्दी भी बीजेपी पेश करेगी तो उनके साथ नहीं जाएंगे। संजय रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए हुकूमत साजी के तकरीबन रास्ते बंद हो गए हैं। मगरबी बंगाल के कोच बिहार ज़िले में मॉब लिंचिंग का दर्दनाक वाक़या सामने आया है। गाय चोरी के शक में 2 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला जुमेरात का है, जब कोतवाली थाने के तहत पट्टीमारी के पास फुलेश्वरी इलाके में लोगों की भीड़ ने 2 अफराद पर कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त प्रकाश दास और बाबला मित्रा की शक्ल में हुई है। दोनों ही माथा भांगा इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश दास और बाबला मित्रा पिकअप वैन में मवेशी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान फुलेश्वरी के पास उन्हें रोककर कुछ लोग पूछताछ करने लगे। दोनों पर गाय चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने भी दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस प्रकाश और बाबला को ज़िले अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। यहां के एसपी संतोष निम्बलकर ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों को गाय चोर समझकर भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया।
भीड़ की पिटाई से दोनों लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या अराजी तनाज़े से मुतालिक फैसला आने के बाद से ही राम मंदिर तामीर करने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों में एक जोश का माहौल देखा जा रहा है। भगवान राम के भक्त जल्द से जल्द मुतनाज़ा अराजी पर अजीमुशान राम मंदिर देखना चाहते हैं और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ताउन भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में राम भक्त संदीप शर्मा ने मंदिर के लिए 51,000 ईंटें अतिया करने का फैसला किया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक 51,000 ईंटें जो अतिया की जाएंगी वो बहुत ही ख़ास ईंटें होंगी। इन ईंटों पर राम लिखा होगा और मखसूस मिट्टी से तैयार की जाएंगी। बताया जाता है कि ईंटें बनवाने का काम राम भक्त ने शुरू कर दिया है और तकरीबन 4,000 ईंटें तैयार भी हो चुकी हैं। राम मंदिर तामीर की तारीख का ऐलान होते ही वो 51,000 ईंटें भगवान राम लल्ला के गर्भगृह की बुनियाद तैयार करने के लिए राम जन्मभूमि में अतिया करेंगे। मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जिस जगह पर राम नाम की मज़कूरा ईंटें तैयार हो रही हैं वहाँ जूते और चप्पल पहनकर जाना ममनू है। राम भक्त और भट्टा के मालिक संदीप शर्मा का कहना है कि उनके जहन में ये बात आई कि वो भगवान राम के मंदिर में गर्भगृह की बुनियाद भरने के लिए 51,000 ईंटें राम लल्ला को अतिया करें। संदीप ने बताया कि भक्त और भगवान का ताल्लुक़ सदियों से चला आ रहा है और चाहते हैं कि ईंट की शफाफियत को ध्यान में रखते हुए उसकी तामीर ख़ास तरह की मिट्टी से तैयार की हुई। ईंट की मिट्टी तैयार करने में 16 मजदूर मसरूफ़ हैं जो रात दिन मेहनत करके 51,000 ईंटों को तैयार करेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, वहीं कोहरे और धुंध ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हर साल धुंध की वजह से होने वाले सड़क हादसों में कई लोगों की जानें जाती हैं। धुंध के सीज़न में ड्राइविंग के दौरान कई तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, वरना छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन जाती है। सुबह और रात देर गए सड़कों पर 5 मीटर से भी कम दिखाई देता है, जिसे ड्राइविंग करना तो दूर सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। बैनुल अक़वामी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट और कौमी शाहरा सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्टर कमलजीत सुई के मुताबिक धुंध में ड्राइविंग करने से परहेज़ करना चाहिए। हमारे मुल्क में धुंध की वजह से होने वाले सड़क हादसों के दौरान हर साल करीब 10,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग माजूर हो जाते हैं। उसके साथ ही सरकार हर साल अरबों रुपए का नुकसान भी उठाती है। धुंध में ड्राइविंग के दौरान छोटी मोटी लापरवाही कई परिवारों के लिए तमाम सारी ज़िंदगी का नासुर बनकर रह जाती हैं। रियासत महाराष्ट्र के सकाफती शहर औरंगाबाद में एक नौजवान के खिलाफ औरंगाबाद शहर के पहले दर्जशुदा 3 तलाक के मुकदमे को आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मुस्तरद कर दिया और लड़के के खिलाफ इस वक्त किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का हुक्म जारी किया। जब शिकायत कुनिंदा खातून ने नौजवान के खिलाफ एक नशिस्त में 3 तलाक दिए जाने की शिकायत दर्ज किए जाने के बाद खुद काजी के पास जाकर खुला हासिल किया और नौजवान से 4.5 लाख रुपए मुआवजा हासिल करने के बाद अदालत से दरख्वास्त की कि दोनों के दरमियान मसालहत हो चुकी है, लिहाजा अब वो लड़के के खिलाफ किसी भी किस्म की मुकदमाबाजी करना नहीं चाहती हैं। औरंगाबाद शहर के जिनसी पुलिस स्टेशन में मुलजिम शेख सलमान के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 504 और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत मुकदमा कायम किया गया था। इस कानून के तहत दर्ज होने वाला ये औरंगाबाद का पहला मुकदमा था, जिसकी तशहीर कौमी सतह पर भी हुई थी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक औरंगाबाद के किटकाट गेट नामी इलाके के नेहरू नगर में मुकीम 19 साला दोशीज़ा जीनत बेगम की BSc में ज़ेर तालीम शेख सलमान नामी नौजवान से शादी हुई थी। शादी के 14 माह बाद महज 23 दिनों तक ससुराल में क़याम करने के बाद दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, जिसके सबब दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर ली थी। इत्तलात के मुताबिक नारेगांव राजेंद्र नगर नामी इलाके में रिहाइश पजीर नौजवान पर इल्ज़ाम था कि इसने 13 अगस्त 2019 को अपनी अहलिया को एक नशिस्त में 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुकामी पुलिस स्टेशन ने दोशीज़ा की शिकायत पर नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज किया था, जिसके खिलाफ नौजवान ने सेशन अदालत से गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत हासिल कर ली थी।
रियासत तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल के अमले की लापरवाही के नतीजे में नॉर्मल डिलीवरी के बाद टूटी हुई सुई खातून के जिस्म के नाजुक हिस्से में ही रह गई। यह वाक़या ज़िले रामनतापुर में पेश आया। मोजे मारावेट्टी से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला खातून 21 साल रमैया को उचिपल्ली के अपग्रेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां खातून की नॉर्मल डिलीवरी हुई। खून बहने से रुकने के लिए खातून को टाँके दिए गए, जिसके बाद खातून की तबीयत बिगड़ गई और उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक्सरे करवाने पर पता चला कि खातून के प्राइवेट पार्ट में सुई का एक टुकड़ा है। खातून का ऑपरेशन करके सुई का वो हिस्सा निकाला गया। पता चला है कि डिलीवरी के बाद टाँके देने के दौरान नर्स के हाथ से सुई टूट गई और उसे महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से सुई का एक हिस्सा खातून के जिस्म में ही रह गया। कस्टडी में मौजूद बदनाम जमाना सीरियल किलर को होटल में बिठाकर घर से आई बिरयानी खिलाना दिल्ली पुलिस टीम को बहुत भारी पड़ गया है। इस वाक़े की वजह से मुल्क भर में दिल्ली पुलिस का मजाक बन रहा है। बात सामने आने के बाद इस पूरी पुलिस टीम को मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि इस वाक़े से शर्मसार दिल्ली पुलिस के आला अफसरान अपने मातहत स्टाफ पुलिस वालों का नाम बताने में परहेज़ कर रहे हैं। उनका मानना है कि लखनऊ में तमाशा कराने वाले हमारे पुलिस एहलकारों ने ही कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब उनके नाम मत पूछिए और मत छापिए, हम मीडिया में नाम नहीं छपवाना चाहते हैं। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली पुलिस 3री बटालियन का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपने जैसे ही एक हवलदार और सिपाहियों के साथ तिहाड़ जेल में बंद बदनाम जबाना कातिल सोहराब को पेशी के लिए कानपुर की अदालत में लेकर पहुंचे थे। कानपुर में पेशी के बाद पुलिस को लखनऊ की अदालत में जुमेरात को पेश करना था। लखनऊ पहुंचने तक दिल्ली पुलिस के जवानों को मुलजिम ने सेट कर लिया। सेटिंग भी इस हद तक की कि जिसने दिल्ली पुलिस को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लखनऊ पुलिस के एक अफसर के मुताबिक पुलिस वालों की मिलीभगत से कस्टडी में मौजूद सीरियल किलर सोहराब ऐश बाग स्टेशन के एक होटल में जाकर ठहर गया, जबकि 2 दीगर कमरों में खाकी की मिट्टी पलीत करने के इरादे से सोहराब की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए दिल्ली पुलिस के दारोगा, हवलदार, सिपाही भी आराम फरमाने लगे। उत्तर प्रदेश में ईटा के जलीसिर कस्बे में जलसे इलाके में एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही 16 साला बेटी की असमत दरी की। पुलिस ने जुमा के रोज़ यहां कहा कि वाक़या गुज़िश्ता 19 नवंबर का है। लड़की के नाना ने जलीसर कोतवाली में लड़की के वालिद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़े 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घरेलू तनाज़े की वजह से ईटा के कोतवाली देहात इलाके में लड़की अपनी मां के साथ नानी और नाना के साथ रहती थी। लड़की की दादी ने उसको 18 तारीख को बुलाया था। इसके दूसरे ही दिन बाप ने अपनी बेटी की आबरूरेजी कर दी। आरटीसी की जेएसी ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेएसी ने गैर मशरूत तौर पर ड्यूटी पर रुजू होने का ऐलान किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए हड़ताल जूं का तू जारी रहेगा। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मुलाजिमीन के मसाइल हल करने का कोई इरादा नहीं है। हड़ताल से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम करने की हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हकीकत में अब तक कोई भी मुलाजिम ड्यूटी पर रुजू नहीं हुआ है। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की कि वो ड्यूटी पर रुजू हुए बस डिपो में ना जाएं। उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन जेएसी आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेगी। हड़ताल के एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को तमाम बस डिपो के सामने CORTC रैली निकाली जाएगी। आरटीसी को बचाने के नाम पर एहतजाज किया जाएगा। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन ने 2 लेडी डॉक्टरों और एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जो हामिला खवातीन की सिनफ़े सुराख लगाने के टेस्ट में शामिल थी। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि डॉक्टर भी सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा था। चैतन्यपुरी पुलिस ने हामिला खातून को ऑटो रिक्शा के ज़रिए मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस अब ये जानने के लिए छानबीन कर रही है कि इस रैकेट में शामिल दीगर अफराद कौन हैं। ड्राइवर अनजाने गोलू खवातीन को चैतन्यपुरी से रामनतापुर मुंतकिल कर रहा था। ये देखा गया था कि लेडी डॉक्टर हर रोज़ से 9,000 रुपये ले रही थी।
बच्चे की जिन्स का पता लगाने के बाद ऑपरेशन किए जा रहे थे। पुलिस ने डॉक्टर सरला और डॉक्टर आयशा फातिमा को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा अपनी इनफरादियत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। यूँ तो इज्तिमा मुल्क के बहुत से शहरों में होते हैं, लेकिन भोपाल के इज्तिमा की इनफरादियत यह है कि ये इज्तिमा 71 सालों से तसलसल के साथ मुनक्किद किया जा रहा है। भोपाल का 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा दर्स कुरान के साथ शुरू हो गया है। आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल के ईंट खेड़ी में ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क के जमातों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 790 जमातें भोपाल पहुँच चुकी हैं। इस साल 72वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद किया गया है, जो 4 रोज़ा होगा। हालांकि इससे कबल आलमी इज्तिमा 6 रोज़ा ही होता था। गुज़िश्ता साल आलमी इज्तिमा का 4 रोज़ा इनेकाद का ऐलान ज़रूर किया गया था, लेकिन असम्बली इंतखाबात और ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सबब इज्तिमा 3 रोज़ में ही इख्तिताम पजीर हो गया था। 72वें आलमी तबलीग इज्तिमा का आगाज़ सुबह नमाज फ़जर के बाद दर्स कुरान के साथ शुरू हुआ है। आज आलमी इज्तिमा में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जहाँ उलमा ख़िताब कर रहे हैं, वहीं आलमी इज्तिमा में बाद नमाज असर इज्तिमाई निकाह का भी इनेकाद होगा। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इंतज़ाम गुज़िश्ता साल से बड़े पैमाने पर किया गया है। इस साल आलमी इज्तिमा के लिए 70 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन पर टेंट लगाया गया है, जहां उलमा दीन के बयान और रूह परवर मजालिस आरास्ता होंगी। वहीं 250 एकड़ ज़मीन पर पार्किंग, खाने के लिए 40 जोन, वज़ू के लिए 70,000 नल कनेक्शन, पानी की फराहमी के लिए ट्यूबवेल और 500 पानी की टैंकों का इंतज़ाम किया गया है। 3,500 पुलिस अहलकारों के साथ 10,000 वॉलंटियर्स और CCTV कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। भोपाल का आलमी इज्तिमा डिजिटल होने के साथ ज़ीरो वेस्ट और ग्रीन व क्लीन इज्तिमा के साथ शुरू किया गया है। इज्तिमा का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है, ताकि अपने रब को पहचान सके और गहवारा अमन बन सके। राजस्थान जुडिशियल सर्विस के इम्तिहान में 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते हुए जज बन गए हैं, जिनमें 5 मुस्लिम लड़कियां शामिल हैं। इन तमाम का रियासत के महकमे क़ानून में तकरूर हुआ है। सानिया मुदेर, साजिदा सना, हुमा कोहिरी, शहनाज खान के अलावा फैसल ने RJS का इम्तिहान पास किया है। राजस्थान जुडिशियल सर्विस के 197वें इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वालों में 6 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। सोनिया बिनते मोहम्मद हसन को 30वां रैंक, साजिदा बिनते अब्दुल शाहिद को 37वां रैंक, फैसल वल्द याकूब खान को 107वां रैंक, सना बिनते हकीम खान 101 रैंक, हुमा कोहेरी बिनते फ़िरोज़ खान 136 रैंक और शहनाज खान लोहार बिनते सलीम को 143वां रैंक हासिल हुआ है। बताया गया है कि 2001 में मुनक्किद इम्तिहान में 97 में से 6 ओहदों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 2019 में 97 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। राजस्थान के जयपुर मानसरोवर से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला नौजवान ने एक नई तारीख रकम करते हुए मुल्क के सबसे कम उम्र जज बनने का नहीं, इसको फिर से ले लो तो बाबू, 1 सेकेंड, रिपीट। राजस्थान के जयपुर मानसरोवर से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला नौजवान एक नई तारीख रकम करते हुए मुल्क के सबसे कम उम्र जज बनने जा रहे हैं। मैंग प्रताप सिंह ने अपनी पहली ही कोशिश में RJS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि अच्छा मुनसिफ बनने के लिए ईमानदारी सबसे अहम मेयार है। उन्होंने इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ बताया कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2018 के लिए वो 12 से 13 घंटे पढ़ाई किया करते थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में राजस्थान RJS इम्तिहान में शिरकत की हद कम करके 21 साल कर दिया था। इससे कबल इम्तिहान में शिरकत करने के लिए उम्र की हद 23 साल मुकर्रर थी। कर्नाटक ह्यूमन राइट कमीशन ने गाड़ी के पेपर्स ना बताने वाले बाप और बेटे के साथ मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजिमिन पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। बताया गया है कि बेंगलुरु के करीब बानासावाड़ी इलाके में गैस स्टोव मरम्मत करने वाले सतीश और उसके बेटे सैमसन की पुलिस ने उस वक्त काफ़ी पिटाई कर दी जब ये दोनों गाड़ी के पेपर पेश करने में नाकाम हो गए। सतीश की दुकान पहुंचकर
एसआई मुरली और हेड कांस्टेबल लोकेश ने इन्हें 2 पहियों की गाड़ी के पेपर्स पेश करने की हिदायत दी, जिस पर सतीश ने गाड़ी के पेपर पेश किए और दूसरी गाड़ी के पेपर घर में मौजूद रहने की इत्तला देते हुए कुछ ही देर में घर से पेपर लाकर पेश करने का वादा किया। लेकिन पुलिस ने बाप बेटे को थाने ले गई और उनकी काफ़ी पिटाई की। ये वाक़या जारिया साल जुलाई का है। मुतासरा अफराद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस वाक़े की शिकायत की। पुलिस ने इंसानी हुकूक कमीशन के सामने रुजू होते हुए बताया कि बाप और बेटे ने उनको ड्यूटी में मदाखलत की थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पुलिस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया और इस वाक़े के लिए पुलिस के 3 मुलाजिमीन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि उन तीनों की तनख्वाहों में से जुर्माने की रकम अदा करे। रियासत राजस्थान में एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर में हुई। ज़िले झुंझुनपुर के मौजे अजीतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले महेंद्र सिंह शुक्ला की बेटी रीना उर्फ कंचन की शादी रेलवे मुलाजिम संदीप से हुई। लड़की की ख्वाहिश पर उसके बाप ने शादी की रस्म अदा करने के बाद अपनी बेटी और दामाद को हेलीकॉप्टर में विदा किया। दुल्हन अपने ससुराल सुल्तान नामी गांव को हेलीकॉप्टर में रवाना हुई। इस मंजर को देखने के लिए गांव के लोग सुबह से ही स्कूल ग्राउंड के पास जमा हो गए थे। तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल के बाद पेट्रोल डालकर जलाने और खुदकुशी करने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। आज बालापुर पुलिस स्टेशन का एक एएसआई नरसिम्हा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्हा महकमे जाती इल्ज़ामात पर महकमे जाती इल्ज़ामात हैं और इनके चलते उसका तबादला बालापुर से मंचाल पुलिस स्टेशन कर दिया गया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर इसने आज 3 बजे बुलेट गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर पुलिस स्टेशन से करीब वाक़ पानी की टांकी पर चढ़कर खुद पर पेट्रोल डालकर ये इंतहाई इक़दाम किया, जिसके बाद उसे करीब में वाक़ DRDL अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो 30% तक झुलस चुका है। महंगा सेलफोन रखने का शौक़ दरमियानी तबके और निचले तबके के अफराद से काबिल सज़ा काम करवा देता है। लोग चोरियां करते हैं ताकि अच्छा फ़ोन ले और अपने तबके में धौंस जमाएं, लेकिन तमिलनाडु के तिरुनुवेली इलाके में एक बाप ने तो हद कर दी। अपने नौमौलूद 2 जुड़वा बच्चों में से लड़की को एक लावलत जोड़े को 1,80,000 रुपये में बेच दिया। इसके बाद इस शख्स ने नौमौलूद बेटे के लिए सोने की चेन खरीदी और ख़ुद अपने लिए फ़ोन ख़रीदा। 38 साल ये शख्स पेशे से मजदूर है और ये रोज़ाना उजरत पर काम करता है। मामले की खबर जब पुलिस को हुई तो उसने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मुलजिम ने एक दरमियानी शख्स की मदद से लावल जोड़े को अपने नामौलूद बेटी को बेच दिया था। पुलिस दरमियानी शख्स और बच्चे को खरीदने वाले जोड़े की तलाश में है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इफ्तिताई डे नाइट टेस्ट मुकाबले का आज कोलकाता के ईडन गार्डन पर आगाज़ हुआ। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश की सारी टीम अपनी इनिंग में महज 106 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। हिंदुस्तान की जानिब से ईशांत शर्मा ने 5 विकेट्स हासिल किए, जबकि उमेश यादव ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हिंदुस्तान अपनी बारी में 130 रन बना चुका है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 3 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर 255 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्यसभा में फिर उठे सवाल JNU पर। आंध्र प्रदेश के एक शख्स को मिस्र में ड्रग्स मामले में सजाए मौत। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने कोलकाता में इफ्तिताही डे नाइट टेस्ट मुकाबले का मुशाहिदा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन से ख्वाहिश की कि प्लास्टिक के एक ही मरतबे इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हिंदुस्तान बांग्लादेश इफ्तिताई डे नाइट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश महज 106 रन बनाकर ढेर। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।